अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। इश्क वह एहसास है जिसे सभी महसूस नहीं करते। इश्क वह भावना है जिसमें डूब जाने की चाह होती है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ। शाम का समय था। मैं अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था स्टेशन पर। हमारी मुलाकात की तय थी और मैं समय से पहले पहुंच गया। मैं थोड़ा अवसादित था। मैंने स्टेशन के पास एक बेंच पर बैठा और तभी मुझे लगा कि मेरी जीवन की दिशा बदलने वाली है। मैं अपने मित्र की तलाश में स्टेशन की ओर देख रहा था जब मेरी नजरें एक सुंदर लड़की पर पड़ी। उस समय मुझे लगा मानो समय रुक गया है। मेरी नजरें उस पर अटक गईं और मेरा दिल उसे देखता रह गया। वह पल, क्या वह इश्क था? मुझे पता नहीं था, पर मेरा दिल उसे देखते ही उसका हो गया। मैं चाहता था कि वह वहां रुके, मैं उससे बात करूं, उसके साथ दोस्ती करूं और अपनी भावनाओं को उससे शेयर करूं। लेकिन कैसे? यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। फिर एक पल में मुझे लगा कि भगवान मुझे उसके पास ले जा रहे हैं। मैंने सुना, प्रिया, मैं यहाँ हूँ। मैंने पलटकर देखा और देखा कि एक और लड़की उसे बुला रही थी और वह उसकी ओर बढ़ी। उस समय मुझे पता चला कि वह लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हुआ और मुझे लगा कि अब समय आ गया है जब मैं अपनी भावनाओं को उसके सामने रखूं। दिन बीतते गए और हम दोस्त बन गए। मैं हमेशा उससे अपनी भावनाओं के बारे में बताने की चेष्टा करता था, पर मुझ में वह हिम्मत नहीं थी। मैं डरता था कि उसका क्या प्रतिसाद होगा। फिर एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं उससे मिलूंगा और अपनी भावनाओं को उसके सामने रखूंगा। हम मिले और मैंने उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताया। लेकिन उसका जवाब था कि वह किसी और से प्यार करती है। मेरा दिल टूट गया क्योंकि मैं उसे खोने का डर था। मेरा दिल उसके साथ जुड़ चुका था, वह जानती ही नहीं थी। पहली मुलाकात पर मैंने अपना दिल उसे दे दिया था। समय बीता और हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। हम अलग अलग कंपनियों में काम करने लगे और हमारे रास्ते भिन्न हो गए। एक दिन मैंने तय किया कि अब मैं उसे अपनी भावनाओं का इजहार कर दूं। मैंने उसे फोन किया और मिलने का प्रश्न किया। वह सहमी, पर मैंने कहा कि वह पहले बोले। और वह बोलने वाली थी कि मेरी सांसें रुक गईं। सब कुछ मेरे आसपास जैसे ठहर गया। लग रहा था मानो हम दोनों वक्त में बंद हो गए हों और कुछ भी मायने नहीं रखता। वह बाएं ओर आगे बढ़ी, मेरे सामने बैठी और फिर यही था वक्त। मैंने कहा कि मेरे पास उसको कुछ कहना है। वह पहले कुछ सोच रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात करने की बजाय उसे पहले कुछ कहने को कहा। और वह बोलने वाली थी कि उसका विवाह का प्रस्ताव आया है। उस समय जब मेरा सपना पूरा होने वाला है लग रहा था, वह पल अचानक टूट गया। मुझे यह लग रहा था कि यह बस एक सपना था और सपने इसी तरह टूट जाते हैं जैसे यह पल जो अब फिर सपना बन गया था। पहला पल तो वह सपना था जो एक पल के अंदर आया और चला गया, और आज का पल जो सपना बन गया था वह टूट जाने के बराबर था। इसीलिए मैं समय के साथ अपनी भावनाओं को इजहार करने का समय इतना दे देते हैं कि हमारा प्यार बस एक सपना बन जाता है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने भावनाओं को समय पर साझा करना चाहिए और प्यार का इजहार करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय कभी कभी हमारे हाथ से फिसल जाता है।